अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खबर पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी, जो कि शामली से ताल्लुक़ रखती थी। आप स्क्रीन पर फोटो देखकर समझ गए होंगे कि मैं शामली की किस खबर की बात कर रहा हूँ। ये जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, इनका नाम आयुष मलिक है और था भी आयुष मलिक, लेकिन ये बीच में इस्लाम धर्म के अंदर आ गए थे। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो इन्होंने इस्लाम धर्म में आने के बाद अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया था। और इनके घर वालों का, इनके माता पिता का और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि इन्हें बाकायदा फोर्स किया गया है इस्लाम के अंदर आने के लिए, इन्हें ज़बरदस्ती इनका धर्म बदलवाया गया है। जबकि इन्होंने अपनी सैकड़ों वीडियो में मुख्तलिफ पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए मुख्तलिफ पत्रकारों से ये कहा था कि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मुझे किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की इस्लाम के अंदर आने के लिए, और कोई किसी को किसी धर्म के अंदर कैसे दाखिल कर भी कैसे सकता है। इन्होंने बहुत साफ अल्फाज में कहा था कि मैं तो अपनी मर्जी से इस्लाम के अंदर आया हूँ, इन्होंने वाजे किया था। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि इनकी जो बीवी थी उनको भी, और इनके आयुष मलिक के ससुर साहब को भी, और जी कुछ उलमा को भी, कुछ मौलवियों को भी सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा करके इन्होंने इसका धर्म बदलवाया है, उनको जेल की सलाखों में डाल दिया। आयुष मलिक ने बारहा कहा कि उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने मुझे इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, अपनी चॉइस से आया हूँ, मेरा इसमें किसी का कोई दखल नहीं है, कोई रोल नहीं है, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। लेकिन कोई नहीं सुनी गई। बहरहाल वक्त गुजरा, आयुष मलिक को घर के अंदर रखा गया, मीडिया से दूर रखा गया, माँ बाप ने मनाया। बहरहाल जैसे भी जो भी हुआ हो, किस तरह आयुष मलिक को फोर्स किया गया हो, अब खबर ये आई कि आयुष मलिक ने धर्म बदल लिया। यानी पहले वो हिंदू थे, फिर हिंदू से मुसलमान हुए, अब फिर मुसलमान से वो हिंदू हो गए, यानी घर वापसी हो गए। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, हमें तो ना उस वक्त कोई आपत्ति थी ना अब आपत्ति है। उस वक्त वो हिंदू से मुसलमान बने अपनी खुशी से, जैसे कि उन्होंने अपनी मुख्तलिफ वीडियोज में कहा, और अब वो इस्लाम छोड़कर जो है हिंदू धर्म का है, भाई उनकी मर्जी है। हिंदुस्तान आज़ाद है, हिंदुस्तान स्वतंत्र देश है। जो आदमी जिस मुल्क, जिस धर्म के तहत रहना चाहता है, आज़ाद है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। बहरहाल वो अपने माँ बाप की भावनाओं को समझकर जो है वो इस्लाम के से बाहर होकर अपने मजहब में वापस लौट गए। ठीक है, वो आज़ाद हैं, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सवाल जो अहम चीज़ है, अहम सवाल है, अहम मसला है, वो ये है कि आयुष मलिक हिंदू से मुसलमान बना, फिर मुसलमान से हिंदू बन गया और अपने घर रहने लगा, अपने माँ बाप के साथ अपना वक्त गुजारने लगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन आयुष मलिक जब हिंदू से मुसलमान बना था, तो इसके मुसलमान बनाने पर जिन लोगों पर इल्जाम लगा था, चाहे वो आयुष मलिक की मुसलमान होने की हालत में बीवी हो, उनके ससुर हो, या और कुछ लोग भी गिरफ्तार किए गए वो थे, उनके साथ में क्या इंसाफ होगा? उनको कब जेल की सलाखों से छोड़ा जाएगा? उनको कब बाहर किया जाएगा? आयुष मलिक के उसके घर के माता पिता क्यों नहीं कह देते एक मर्तबा किसी वीडियो में, किसी इंटरव्यू में कि हाँ अब हमारा बच्चा हमें मिल गया, हमारे घर आ गया, लिहाजा जिन लोगों पर जो इल्जाम था उनको छोड़ा जाए। लेकिन मेरे भाई, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है कि इस हिंदुस्तान के अंदर ये चल रहा है। आप देख रहे हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आप खूब देख रहे हैं कि अगर हिंदू मुसलमान बन जाए तो बहुत से लोगों पर इल्जाम लगाकर उन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है, और अगर मुसलमान हिंदू बन जाए तो उसको मालाएं पहनाई जाती हैं, उसको इनाम और तोहफों से नवाजा जाता है। ये है हमारा देश, ये है स्वतंत्र देश, ये है आज़ाद देश, जिसको आज़ाद कहा जाता है। बहरहाल आप इस आवाज को उठाइए और ये सवाल पूछिए, पत्रकारों से भी पूछिए कि इस देश इस आवाज को क्यों नहीं उठा रहे, ये मसला क्यों नहीं उठा रहे कि जिन लोगों पर ये इल्जाम लगा कर के उन्होंने आयुष मलिक का धर्म बदलवाया है, जेल की सलाखों में डाला है, उनको कब इंसाफ मिलेगा? उन्हें जेल की सलाखों से बाहर कब किया जाएगा? और उनको जो है अपने घर कब वापस भेजा जाएगा? ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त लोग पूछ रहे हैं और पूछनी भी चाहिए।